तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। शांति। हमारे बीच में है परम सम्माननीय, परम आदरणीय, हम सबकी प्रिय, हम सबका संबंध प्यारे बाबा से जुड़वाने वाली आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी। अब उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी को सभी ब्रह्मावत्स परिचित हैं, लेकिन आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो उनका संक्षिप्त परिचय जानना भी अनिवार्य है। आदरणीय दीदी बाल्यकाल से ही बाबा के ईश्वरीय रत्नों को पढ़ रही हैं, चुन रही हैं, अपने जीवन में सर्व आत्माओं को देने के लिए प्राप्त कर रही हैं। आप ज्ञान में 1960 से हैं। आप साकार बाबा के अव्यक्त होने पर, उससे पूर्व मधुबन में आप समर्पित हुए। 1969 से आप समर्पित हैं और मधुबन में आप 1976 से अपनी विश्वव्यापी सेवाएं दे रहे हैं। आपने 5 महाद्वीपों में जाकर मनुष्य आत्माओं की ज्योत जगाई है। आप ज्ञान की वाक देवी हैं। आपको प्यारे बाबा, अव्यक्त बाबा हर की पौड़ी कहकर संबोधित करते हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी इत्यादि भाषाओं की प्रखर ओजस्वी वक्ता हैं। ऐसी महान हस्ती आज हम सब के बीच इतने नजदीक से उपस्थित हैं। हम उनसे सर्व गुण और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए निवेदन करते हैं कि वो भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य हम सबको प्राप्त कराएं। आदरणीय दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे माता पिता, बाप दादा, हमारी सर्व दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सभी का मधुबन पावन भूमि, तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, भले जोर से ताली बजाओ। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मधुबन में भट्टी करने का चांस मिला है, जहाँ स्वयं माता पिता हमारे सब आदि रत्नों ने बहुत तपस्या की है। तो वो वाइब्रेशंस, वो प्रकंपन चारों ओर फैले हुए हैं और जो भी यहाँ आते हैं बहुत कुछ अनुभव करते हैं। आप में से कई ऐसे भी भाई बहनें होंगे जो
पहली बार मधुबन में रह रहे हैं। शांतिवन में तो आए होंगे और मधुबन में 4 धाम की यात्रा करने भी आए होंगे, लेकिन यहाँ रहकर 3 दिन तपस्या करने का मौका पहली बार मिला होगा। तो जिनको ये ऐसा मौका पहली बार मिला है वो हाथ उठाएंगे। अरे ये तो सारे ही हैं सुरेंद्र बहन सारे ही हैं। जो पहले भी यहाँ कई बार रह चुके हैं, पुराने होंगे, वो हाथ उठाएं। बाकी तो ये मैं समझती हूँ हार्डली 5%, बाकी तो 90% से अधिक पहली बार मधुबन में ऐसे रह रहे हैं। कितना आपके अंदर उमंग होगा, कितनी खुशी होगी, वो शब्दों में तो बयान करना मुश्किल है। ऐसे भी होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था और ऐन मौके पर बन गया प्रोग्राम और पहुंच गए, वो हाथ उठाएं। अच्छा, ऐसे भी है, प्रोग्राम नहीं था पर ऐन मौके पर बन गया। और ऐसे भी कई होंगे जो इनका प्रोग्राम था लेकिन ऐन मौके पर कैंसिल भी हो गया होगा। हाँ, लेकिन हम यही कहते हैं कि जो आए वो बहुत भाग्यशाली है। जिस भाग्य का किन शब्दों में वर्णन किया जाए। और आप जैसे ही आए, आपके गले में एक माला डाली गई, है ना, पड़ी है ना सबके गले में माला। आप इसको फूलों की माला समझना। हाँ, जरूर। फूलों की माला, विजय माला, माना विजयी रत्न बन के यहाँ आए। और साथ साथ मधुबन से ठप्पा लगा, जो बैज इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इस बैज पर क्या लिखा है? संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या, है ना। क्या लिखा है? पढ़ा आप सभी ने? अच्छी तरह से पढ़ा? क्या लिखा है? संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या। तो जैसे ही यह माला आपने पहनी, एक ठप्पा लगा आप पर कि आप यहाँ अगले 3-4 दिन मौन तपस्या करने के लिए आए हैं। किस लिए मौन तपस्या करनी है? ताकि संस्कारों का परिवर्तन हो। अभी अभी आप सबने तपस्या की महिमा सुनी। तपस्या हमारे लिए हमारे जीवन की सुंदरता है, योगी जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर तपस्या नहीं तो योगी जीवन, ब्राह्मण जीवन भी नहीं। और योगी हम 1-2 घंटे के लिए नहीं है, पर योगी जीवन है। जीवन माना श्वास, समय, संकल्प, शक्ति, ये सब जीवन के अंतर्गत आता है। और ये चारों ही श्वास, समय, संकल्प, शक्ति, इनको हम सफल करते हैं, तब कहेंगे योगी जीवन। तो यहाँ ये अगले 3 दिन आपका बहुत बड़ा लक्ष्य होगा कि हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। क्योंकि 63 जन्म के जो भी पुराने मायावी संस्कार हैं, वो इतना घर कर चुके हैं, जो कई बार शिकायत करते हैं भाई बहने कि ये परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। क्या करें, मेरे संस्कार हैं, मेरे संस्कार।
और बाबा कहते हैं ये मेरे संस्कार कहना गलत है। ये मेरे संस्कार नहीं है। मेरे संस्कार तो कौन से हैं? ओरिजिनली संस्कार मेरे कौन से हैं? हाँ, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये जो आत्मा के मूल गुण हैं, वही गुण वास्तव में आत्मा के अनादि संस्कार भी हैं। और इन्हीं अनादि संस्कारों को आत्मा अपने साथ लेकर आई परम धाम से। फिर चलो माँ बाप के संस्कार मिले, वातावरण के संस्कार मिले, या संघ के संस्कार मिले, लेकिन असली संस्कार यही है। तो जो हमारे असली संस्कार हैं, उन संस्कारों को फिर से जागृत करना है। और क्या क्या हमारे पुराने संस्कार जो आज घर कर चुके हैं, उन्हें निकालना है। उसके लिए आत्मनिरीक्षण करना होगा। कहते हैं ना, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, ये सब करना होगा। पर ये तब होगा जब आत्मचिंतन करेंगे, परमात्मा चिंतन करेंगे। क्योंकि उसी चिंतन से हमें पता चलेगा कि हमारे असली संस्कार कौन से हैं और वर्तमान समय हमारे क्या संस्कार बन गए हैं। तो जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खामियां हैं, कई शब्द दे सकते हैं, कमजोरियां, कमियां, खामियां, या कहेंगे मानसिक दबाव, नकारात्मकता, व्यर्थ चिंतन, ये सब समाप्त करना है। और उसके लिए आत्म मंथन करना होगा, उसके लिए चिंतन करना होगा, उसके लिए तपस्या करनी होगी, उसके लिए योग अग्नि तपानी होगी। अग्नि में कोई भी चीज पड़ती है तो क्या होता है? वो चीज बदल जाती है। जो भी चीज डाले, कोयला डालते हैं, इतना काला काला होता है, लेकिन अग्नि में पड़ते ही रंग बदल देता है, राख बन जाता है। रंग, रूप, गुण सब बदल जाते हैं जैसे ही अग्नि में कोयला पड़ा। इसी प्रकार जो भी चीज पड़ती है अग्नि में, वो अपना सब कुछ बदल देती है। अग्नि में वो विशेषता है परिवर्तन करने की। सोना खाद वाला डालेंगे तो खाद पिघल जाएगी और सोना शुद्ध हो जाएगा। तो मैं आत्मा भी इतनी शुद्ध सोना थी, 24 कैरेट गोल्ड थी, बहुत मूल्यवान थी, और उसके आधार से हमें कंचन काया मिली थी। लेकिन कैसे विकारों की प्रवेशता होने से तो आत्मा के अंदर भी खाद आती गई और साथ साथ शरीर भी रजोतमो गुणी होता गया। और अभी कलयुग अंत में जैसे आज बाबा ने कहा कि भले पवित्र बनते हैं, सन्यास है, उदासी है, साधक है, गुरु है, गुसाई है, लेकिन महात्मा नहीं कह सकेंगे। महात्मा तो कौन होंगे? जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो, वो तो देवताएं ही हैं। तो इसीलिए इस कलयुगी दुनिया में चाहे कोई पवित्र भी बनता हो, परंतु शरीर तो फिर भी पतित ही है। और हम भी अगर तपस्या करते हैं और आत्मा हमारी पवित्र बन जाती है
पवित्र आत्मा, संपूर्ण आत्मा पतित शरीर में रह नहीं सकती है। तो पतित शरीर में है अभी तक, इसका मतलब कि अभी तक पूर्ण रूप से पावन नहीं बने हैं, स्वच्छ नहीं बने हैं, शुद्ध नहीं बने हैं, सच्चा हीरा नहीं बने हैं। अभी तक बहुत खाद पड़ी हुई है जो हमें निकालनी है। तो जैसे हीरे में अगर दाग होता है तो उसको चमकाने के लिए क्या किया जाता है, तराशा जाता है ना, उसकी फैसेट्स बनाते हैं, काटते हैं और उसी के आधार से जो दाग है वो निकालते हैं और हीरे की चमक बढ़ जाती है। तो हम क्या थे और बाबा के बच्चे बने तो परिवर्तन तो आ ही गया, जिसके मुताबिक हम कहेंगे कि बाबा के ज्ञान से मिलने के पहले, ज्ञान के मिलने से पहले हमारे अंदर सारे विकार थे, हर एक में है। काम भी था, क्रोध भी था, लोभ भी था, मोह भी था, अशुद्ध अहंकार भी था, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही बाबा से हमें आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, कर्मों का ज्ञान मिला, समय का ज्ञान मिला, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, लक्ष्य मिला इतना ऊंचा कि हमें क्या बनना है, उससे क्या हुआ, हमारे अंदर परिवर्तन आता गया और पता चला कि ये विकार तो हमारी चीज है ही नहीं। तो मोटे मोटे विकार तो सब खत्म हो गए होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो मोटे मोटे रूप से विकार हैं वो तो जरूर सब खत्म हो गए होंगे, नहीं तो यहाँ नहीं आए होते। यहाँ आए हैं माना टीचर ने सर्टिफिकेट दिया है कि मोटे मोटे रूप से तो ये सारे विकार खत्म हो गए, लेकिन जो इन विकारों के अंश हैं वो अभी भी होंगे जरूर। भले काम विकार नहीं होगा, लेकिन कभी कभी दृष्टि विचलित होती होंगी, कभी कभी थोड़ा दैहिक आकर्षण आता होगा, तो वो भी अंश न हो। चलो क्रोध नहीं आता है तो थोड़ा आवेश आता है, वो भी न हो। चलो लोभ नहीं होगा, परंतु थोड़ी इच्छाएं हैं, वो भी लोभ का ही छोटा स्वरूप है, वो भी न हो। भले मोह नहीं है, परंतु वो मोह की जो जाल है वो भले नहीं है, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं ना कि इच्छा नहीं है पर अच्छा लगता है, तो बुद्धि जाती है, किसी देहधारी की याद आती है, कभी कभी सताती भी है, वो भी थोड़ा मोह का अंश तो है ही है, वो भी न हो। चलो अशुद्ध अहंकार नहीं है पर थोड़ा सा रोब है, वो भी न हो। तो ये जो अंश भी हैं ये भी न हो, उसका हमें सूक्ष्म रूप से अंतर में झांक कर देखना है और उसका पुरुषार्थ करना है। ये 3 दिन वही लक्ष्य रखना, अपने आप को देखने का, किसी दूसरे को मत देखो, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अन्य किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर देखना है तो बाबा को देखो, देखना है तो अपने लक्ष्य को देखो, देखना है तो अपने वर्तमान स्वरूप को देखो कि अभी क्या क्या और कमी है, जिस कमी को हमें निकाल कर उस लक्ष्य तक पहुंचना है। इसीलिए आगे ही देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कई भाई बहनें पीछे मुड़ के देखते हैं, भले किसी और को नहीं देखते हैं,
लेकिन अपना जो पास्ट है उसको देखते हैं और क्या कहते हैं, क्या कहूँ बहन जी, पहले मैं ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, बहुत मेरे अंदर बुराइयां थी, विकार थी। अभी तो मैं बहन जी बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गई हूँ। आप हमको पहले देखते थे तो आपको विश्वास ही नहीं होता कि मैं कितना बदल गया हूँ या बदल गई हूँ। लेकिन ये भी क्या हुआ, ये भी अपने भूत को देखना, पास्ट को देखना। और कई फिर क्या समझते हैं, मैं तो बहुत बदल गया हूँ ना, इसीलिए मैं संतुष्ट, मैं बदल गया हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं चलो बदल गए, अच्छी बात है, लेकिन बदलना कितना है? जितना बदल गए इसी में संतुष्ट होना है क्या? कितना बदलना है? कितना बदलना है ताकि हम संपूर्ण बने, फरिश्ता बने, बाप समान बने, लक्ष्मी नारायण, चलो फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो बने, माता पिता की गद्दी प्राप्त करें। तो इसीलिए इतना संतुष्ट भी नहीं होना है कि बहुत बदल गया। अगर इसी में ही संतुष्ट हो गए तो फिर तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई स्टूडेंट हो, सदा फेल ही होता रहता है, मान लो हमेशा लाल मार्क की आती है, उनके मार्क्स पर वो लाल लाइन ही आती है, फेल। परंतु एक बार चलो थोड़ी मेहनत की और पासिंग मार्क्स आ गई, पास हो गया, कितना खुश हो जाएगा, मैं तो पास हो गया। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत होशियार है, उसको 90% भी अगर आया तो भी क्या कहेगा, मेरा 10% कहाँ गया, 10% मेरा कम क्यों आया। यहाँ तक कि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो तो चैलेंज करते हैं, मेरा 100% आना चाहिए, पेपर भी खुलवाते हैं ना। तो पता चलता है कि कमी तो टीचर की थी, क्योंकि वो 100 से अपनी गिनती देखते हैं, वो 100 से ये 90-10 कहाँ गए। और जो डल स्टूडेंट होता है वो 0 से देखता है, पहले तो मेरा 0 कई बार आया, चलो 10 आया, 20 आया, अभी 40 आया, पास हो गया, खुश हो गया, पास तो हो गया। तो वो 0 से देखता है। और होशियार स्टूडेंट वो 100 से देखता है। तो हमको 0 से देखना है या 100 से देखना है? 0 से कैसे देखते बहन जी, मैं आपको क्या बताऊं, पहले मैं कैसा था। मेरे सामने कोई आंख भी नहीं ऊपर करके देख सकते थे। ऐसे एक भाई आया, कहने लगा, इतना मेरे अंदर गुस्सा था। अभी तो बहन जी मैं बहुत बदल गया हूँ। लेकिन ये कह करके हम अपने आप को खुश कर देते हैं। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, पर इतना परिवर्तन आया है, बाबा के ज्ञान की ये कमाल है। ये बाबा के ज्ञान की कमाल है, बाबा की मुरलियों की कमाल है, बाबा की श्रीमत की कमाल है। लेकिन ये कमाल तब गाई जाए जब सचमुच जो बाबा चाहते हैं हमसे वो हम प्राप्त करें, तब कहेंगे सच्ची कमाल। और जो बाबा हमें नहीं देखना चाहते हैं वो हमारे में न हो। तो बाबा हमसे क्या चाहते हैं ये देखना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, जब भी कोई संकल्प करो, वचन बोलो, कर्म करो, उस समय ये पहले सोचो कि अगर बाबा इस समय होते तो बाबा क्या करते, बाबा कैसे सोचते, बाबा कैसे बोलते, बाबा कैसे करते, मुझे भी वैसे ही करना है। तो फॉलो फादर का मतलब ही ये है। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है, फॉलो करना तो बहुत आसान है, फॉलो करो, पर किसी ब्रदर सिस्टर को फॉलो मत करो। ब्रदर सिस्टर को कैसे फॉलो करते हैं, इसने भी किया ना इसलिए मैंने किया, इसने क्यों किया, इसलिए ये नहीं करता था तो मैं भी नहीं करता था। अब उसने किया वो जाने, उसका कर्म जाने, फिर मैंने क्यों किया, उसको फॉलो किया ना। फॉलो किया माना मेरा जो अपना शुद्ध संस्कार है उसको मैंने भुला दिया और उसके अशुद्ध संस्कार को फॉलो किया।
तो मैं तो अपने शुद्ध संस्कार को फॉलो करूं ना, या बाबा के संस्कार को फॉलो करूं, नहीं किसी आत्मा के संस्कार को। तो जब ये हमारा लक्ष्य होगा, ये हमारा उद्देश्य होगा, तब हम वो छोटी छोटी जो सूक्ष्म भी खामियां, कमियां, कमजोरियां हैं, उनको हम दूर कर सकेंगे। तो ये 3 दिन, अगले 3 दिन आपको इसलिए मिला है। यहाँ कोई स्थूल काम की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खाना वाना पकाना नहीं है, माताओं को पकाना है क्या, सब बना बनाया मिलेगा। और केवल बना बनाया नहीं, बहुत खातरी होगी आपकी। हाँ, बहुत खातरी करते हैं। 3 दिन का मेन्यू फिक्स होता है। 3 दिन आपका क्या क्या आपको भोजन में मिलेगा, जो जनरल में नहीं मिलता वो आपको मिलेगा। सबको नहीं मिलता वो, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। तो आपकी खातरी भी खूब होगी। बस आपको आप तो नहीं, ये तो नहीं कहेंगे मेहमान बन के आए हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हैं, लेकिन ये भी एक मान है बाबा के घर में कि विशेष आपकी खातरी होगी ये 3-4 दिन। इसीलिए उसकी तो खुशी होगी, लेकिन अंतर की जो हमारी तपस्या है, उसमें जो मौन में रहना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। आवाज में आना सहज है या मौन में रहना सहज है? मौन में रहना सहज है। सच्ची बात है। तो कौन सा सहज है? जो संस्कार बन गया वही सहज होता है ना। कौन सा सहज है? मौन में रहना सहज है या आवाज में आना सहज है? आवाज में आना सहज है, क्योंकि यही हमारे संस्कार बन गए हैं। लेकिन अब इस संस्कार को बदलना है। एक भाई था, उसकी बहुत जोर से आवाज होती थी, बहुत जोर से बोलता था। हमेशा देखो जैसे लड़ता ही रहता है। लड़ता नहीं था, पर आवाज ही उसकी बहुत जोर से थी। अब दूसरा व्यक्ति उससे इतना धीरे से बात कर रहा है, लेकिन वो इतना जोर से बोलता था। तो एक दिन मैंने उसको कहा, भैया हाँ थोड़ा धीरे से बोलिए। तो बड़ा प्यार से बोला। तो मेरे को कहता है, क्या करूं बहन जी, मेरे माँ बाप ने जैसा गला दिया वैसे ही तो बोलूंगा ना। तो दोषी कौन हो गए? माँ बाप। तो माँ बाप को इसके लिए क्या दोषी बनाना? माँ बाप तो ऐसे होंगे भी नहीं। तो इसीलिए ये नहीं कि हम अपने माता पिता को दोष दें, ये भी एक पाप बन जाएगा। फिर धीरे से बोलना वो तो हमारे हाथ में है ना, कि नहीं? हा? हमारे हाथ में ही है। एक बार अव्यक्त बाप दादा से किसी ने प्रश्न किया, बाबा आप इतना धीरे कैसे बोलते हैं? गुलजार दादी की आवाज अलग, तो अभी तो चलो फर्क पड़ा, लेकिन अव्यक्त बाप दादा की आवाज तो विस्पर है, नहीं जैसे केवल होंठ हिलते हैं बस। नजदीक में जो होंगे वो भी कई बार नहीं सुन पाते। हमारी दादियां तो हेडफोन लगाती थी, तब बाबा की आवाज वो सुन पाती थी। भले स्टेज पर भी होती थी, बिना माइक के तो वो सुन ही नहीं पाते थे, भले नजदीक भी होते थे। तो किसने बाबा से पूछा, अव्यक्त बाप दादा से, कि बाबा आप इतना धीरे क्यों बोलते हैं? तो बाबा ने बहुत प्यार से जवाब दिया। ना वो विदेशी भाई था, बड़ा रमणीक भाई, नहीं तो कौन हिम्मत रखेगा बाबा से ऐसे पूछने की भी। लेकिन उस समय बाबा से बातचीत करते थे, तो बाबा ने कहा ये सूक्ष्म वतन की भाषा है, ये सूक्ष्म वतन की भाषा है। सूक्ष्म वतन में भाषा कैसे होती है? हाँ, होठों की भाषा। उसमें आवाज नहीं होता है, होंठ चलते हैं लेकिन आवाज नहीं होता। जैसे आप स्वप्न कैसे देखते हो? स्वप्न देखते हो ना, याद आता है कोई स्वप्न? आपने स्वप्न देखा और उसमें आवाज होता है? स्वप्न में आवाज होता है? वो कोई बोल रहा है, आपको आवाज सुनाई देता है क्या? कैसे पकड़ते हो उसकी उसके शब्द या उसका जो भाव? वाइब्रेशंस ना, वाइब्रेशंस ही पकड़ते हैं, आवाज नहीं होता है। हम भी क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं है, लेकिन वो समझ जाएगा, और वो जो बोलता है हम समझ जाएंगे। होंठ हिलते हैं बस। तो सूक्ष्म वतन में भी ऐसे ही है। बाबा जिसको मूवी कहते हैं, पहले जमाने में मूवी फिल्में हुआ करती थी ना, बहुत पुराने, ये तो बाद में टॉकी हो गई।
पहले जो फिल्में बनी तो उसमें आवाज नहीं होता था, सब कुछ हो रहा है पर बिना आवाज के। तो बाबा भी कहते हैं अभी फिर से, क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी भी बनना है, फरिश्ता बनना है, तो जितना हो सके आवाज से परे जाओ। तो मौन में कितने लाभ हैं ये आप यहाँ अनुभव कर सकते हो। अब बोलना ही नहीं है तो सोचेंगे भी नहीं, पहले बोलना है तो सोचना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं ना, हम लोग थोड़ा टहलने जाते हैं, वॉकिंग जाते हैं, अब 2-3 बहनें चलो साथ में हैं तो सोचना पड़ता है क्या बातचीत करें आपस में, तो सोचेंगे तभी तो बोलेंगे ना। अगर ये लक्ष्य रख करके हम चलते हैं कि हमको बोलना नहीं है तो क्या होगा, बस वॉकिंग करेंगे, पैदल जाएंगे, लेकिन बोलना नहीं है, आज शांति में जाएंगे तो संकल्प भी नहीं चलेंगे। पर बोलना है तो नहीं तो कैसे टाइम पास होगा, तो बात सोचना तो पड़ेगा ना, क्या बात करें। बोलना ही नहीं है तो सोचेंगे भी नहीं। इसीलिए असोच बनने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है मौन। ये नहीं कि मुख का मौन हो पर दिमाग बहुत चलता रहे, हाँ, अंदर बहुत व्यर्थ संकल्प चलते रहे और बाहर से कहो मेरा मौन है, इसको मौन नहीं कहेंगे। मौन माना अंतर से भी शांत। आप मोए मर गई दुनिया, ऐसे सोचते ना, कहा जाता है आप मोए हम मर गए तो हमारे लिए दुनिया ही मर गई। बाबा की एक मुरली बीच में चली थी, वास्तव में इसका अर्थ जो सच्चा अर्थ है, आप मोए मर गई दुनिया, हम जब जीते जी मरते हैं तो वैसे ही दुनिया हमारे लिए मरी हुई है, वो तो है ही है। लेकिन जब हम शरीर छोड़ के परम धाम जाएंगे तो भी ये दुनिया वैसे ही खत्म तो होनी है। तो आप मर गई दुनिया, वो तो होनी ही है। इसीलिए जीते जी मरना बाबा सिखाते हैं। तो जीते जी मरना किसको कहा जाता है? सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि उपराम है ही नहीं, न्यारे हैं। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा अंतिम दिनों में। पहले तो बाबा साकार में जो मुरलियां चलती है उससे आप पता कर सकते हैं कि साकार बाबा को कितनी चिंता होती थी, बच्चों की चिंता। बच्चे पत्र नहीं लिखते हैं तो बाबा को ख्याल चलता था कि बच्चा गया यहाँ से 6 मास हो गया, अभी तक पत्र ही नहीं लिखा, बहुत ख्याल चलता था। और फिर बाबा मुरली में कहते थे गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बच्चे क्या क्या करते रहते, समाचार बाबा को मिलता रहता था। तो फिर बाबा को ख्याल चलता था कि कहीं डिसर्विस न कर ले बच्चे, तो कई बातें होती है। लेकिन जब बाबा के जो अंतिम दिन थे ना, पूरा 1 साल लास्ट, ऐसे देखते थे जैसे बाबा हैं और नहीं है, हैं और नहीं है। बाबा इतने न्यारे प्यारे हो गए थे, देखते हैं बस, दृष्टि दी, वाणी बोल भी कम, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल, और धीरे धीरे बिल्कुल न्यारे भी होते गए। और बाबा के जो अंतिम 6 मास थे उसी में बाबा ने बहुत सुंदर रूप से मुरली में कहा, बाबा कहते थे बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ बनना है। जैसे प्रकाश स्तंभ होता है, चारों ओर लाइट देता है, तुम्हें भी शांति स्तंभ बन करके चारों ओर शांति देनी है। ज्ञान स्तंभ बनना है, शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ। ये जो 4 स्तंभ बने ना शांति स्तंभ पर, ये बाबा की मुरलियों से ही तो लिए गए हैं, सारे ही महावाक्य बाबा की मुरलियों से ही है। शुरू में जब सब यज्ञ में साथ में थे तब तो बाबा मुरली में कहते थे कि बच्चे साथ रहेंगे, साथ ही चलेंगे, हम सब साथ ही जाएंगे, साथ। तो क्या समझ लिया भाई बहनों ने कि साथ ही रहेंगे, साथ ही चलेंगे, माना साकार में बाबा हमारे साथ सदा ही होंगे और हम सब एक साथ ही जाएंगे परम धाम, ऐसे ही था। पर साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, इसका भाव तो ये था कि अंत में हम सब साथ में जाएंगे, वो तो है ही है। लेकिन बीच में कोई शरीर छोड़ेगा ही नहीं, ये तो थोड़ा ही सोचा था। हाँ,
ये सोचा था कि शरीर कोई नहीं छोड़ेगा, हाँ छोड़ेगा शरीर, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो लेकिन फिर जब 1965 में सबसे पहले मम्मा ने शरीर छोड़ा, छोटे छोटे और तो कईयों ने शरीर छोड़ा होगा, लेकिन मम्मा जो लीडर थी, मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो उस समय तो सबको बहुत ख्याल चला, मम्मा कैसे चली गई, मम्मा कैसे चली गई। फिर बाबा ने कैसे राज खोला कि अभी एक एडवांस पार्टी चालू हो रही, जो एडवांस पार्टी, और मम्मा उसकी लीडर है। तो सबसे पहले एडवांस पार्टी में मम्मा, तो मम्मा एक एग्जाम्पल बनी। फिर उनका दूसरा रोल है उस एडवांस पार्टी में, तो इसीलिए मम्मा को जाना हुआ। किसी ने मेरे से पूछा प्रश्न 2-4 दिन पहले कि क्या हम ये कहेंगे मम्मा पहले संपूर्ण बनी फिर ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, क्योंकि मम्मा तो पहले गई बाबा के। ने कहा नहीं, संपूर्ण तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ही बने, क्योंकि संपूर्ण बनना माना फिर वापस नहीं आना, कोई जन्म नहीं लेना, तब कहेंगे संपूर्ण बने। तो फिर मम्मा पहले कैसे चली गई? तो वास्तव में मम्मा का दूसरा पार्ट था, क्योंकि फिर शरीर में आई ना, फिर जन्म तो लिया होगा उस आत्मा ने। पर सरस्वती का जो गायन है गुप्त, सरस्वती हमेशा गुप्ती दिखाई है, तो वो सरस्वती का पार्ट जो गुप्त पार्ट है वो शुरू में भी था, अभी भी वही पार्ट है, जो सतयुग की स्थापना में उनका बहुत बड़ा पार्ट होगा। लेकिन संपूर्ण बन करके, बाप समान बन करके, और फिर बाबा का, शिव बाबा का राइट हैंड बन करके, फिर आकर के कैसे बच्चों से मिलना, बाप दादा के रूप में बाबा के साथ कंबाइंड रूप हो जाना, वो तो ब्रह्मा बाबा ही थे। और कैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। और अभी तक बाबा कहते हैं अव्यक्त वतन में बाबा इंतजार कर रहे हैं बच्चों का, कि बच्चे कब संपूर्ण बने और घर वापस चले। यहाँ तक बाबा कहते हैं कि प्रकृति भी पूछ रही है मैं कब अपना अंग शुरू करूं। एडवांस पार्टी भी पूछ रही है हम अपना पाठ कब शुरू करें। एडवांस पार्टी का पाठ क्या होगा? देवताओं को जन्म देना, है ना, यही उनका पाठ होगा। और उसके लिए वो अपनी तपस्या कर रहे हैं। तो एडवांस पार्टी भी पूछ रही है, प्रकृति भी पूछ रही है, क्योंकि अंत में प्रकृति का पाठ तो बहुत भयंकर हो, तांडव नृत्य का पाठ होगा कि नहीं होगा? ये जो शंकर का पाठ दिखाते हैं, काली का पाठ दिखाते हैं, ये सब अंत का पाठ तो होगा ही। तो उसके पहले हम बच्चों को संपूर्ण बनना है। तो कई बार बाबा से जब पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, तो पहले तो बाबा कहते थे बच्चे अगर बाबा से पूछते हो विनाश कब होगा, इसका मतलब बाबा को जल्दी भेजना चाहते हो क्या? बाबा को जल्दी भेजना चाहते, क्योंकि विनाश माना बाबा परमधाम जाएंगे, सब जाएंगे। लेकिन इस संगम पर बाबा हमारे साथ हैं, ये तो बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। लेकिन बाबा ये तो कहेंगे ना कि आखिर चलना कब है। मुझे याद है दादी जानकी का हम मिसाल देते हैं कि एक बार अव्यक्त बाप दादा ने, सब सीनियर्स आगे बैठे थे, तो बाबा ने पूछा विनाश की डेट बताओ, कब संपूर्ण बनेंगे, बताओ बताओ, डेट बताओ, डेट दो। 3-4 बार बाबा ने डेट दो बोला। तो निर्वैर भाई से पूछा डेट दो, तो निर्वैर भाई ने कहा बाबा बस इस दिवाली तक हो जाएंगे, इस दिवाली तक हो जाएंगे। पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं। तो बाबा मुस्कुराए और कहा अच्छा सभी हो जाएंगे? हाँ बाबा इस दिवाली तक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा आपने सबका ठेका उठाया है क्या? आपने सबका ठेका उठाया है क्या? उसने तो बहुत बहादुरी से कहा, अच्छी बात थी, उनकी मनसा माना भावना बहुत अच्छी थी, लेकिन सबका तो ठेका नहीं उठा सकते ना, हम अपना उठा सकते हैं। तो बाबा ने पूछा सबका ठेका उठाया है आपने? तो अभी क्या कहेंगे। फिर उसके बाद फिर थोड़ी मुरली चली, फिर बाबा ने जानकी दादी से पूछा
कि डेट बताओ। तो दादी ने फिर बड़ी चतुराई से कहा, बाबा मैं तो तैयार हूँ। बाबा मैं तो तैयार हूँ। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आप तैयार हो तो आप क्या अकेली जाओगी? अकेली जाओगी तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? सबको तैयार करना होगा। हाँ? उनको कहा कि क्या सबका ठेका उठाया है? और दादी जानकी को कहा कि सबको आपको तैयार करना होगा, सबके अंदर प्रेरणा भरनी होगी। तो दादी जानकी यही कहती है ना, बाबा ने अभी तक मुझे क्यों शरीर में रखा है? क्यों रखा है? 102 साल 103 साल की हो गई और इतनी बार दादी के अंदर हिम्मत है, वंडर लगता है। रोज शाम को दादी 13,000 माताओं से मिलती है नीचे शांतिवन में। उस दिन ऊपर आई, ग्राम विकास में आई, फिर नीचे गई, फिर नीचे क्लास कराया। रोज कराती है, मुरली भी सुनाती है सुबह। तो दादी कई बार कहती है, ये बाबा मुझे चला रहा है, ये बाबा ने मुझे बिठाया ताकि सबको मैं संपूर्ण बना के ही या सब बने और हम सब घर चले एक साथ। तो ये भी क्या है? ये ड्रामा के अंदर ऐसा पार्ट है। लेकिन जो विनाश के निमित्त होंगे, साइंस दान भी बाबा ने उस दिन भी कहा, सबको प्रेरणा देते हैं बाबा। बहुत काम है बाबा को। अव्यक्त मुरली जो बाबा की चली, तो बाकी सब तैयार हैं, तो क्यों नहीं विनाश हो रहा है? रोज देखो क्या क्या एक दो को धमकियां देते रहते हैं। प्रकृति भी कितना अपना तांडव दिखा रही है, क्या नहीं हो रहा। अभी भी आप यहाँ बड़े सुरक्षित बैठे हो। रोज जो न्यूज आ रही है, वहाँ हिमाचल में कितनी बाढ़ आई है, आसाम में कितनी बाढ़ आई है, उड़ीसा में कितनी बाढ़ आई है, यूपी में नहीं आई है तो आपको लगा कि बारिश हुई नहीं है। लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अब लेकिन बाबा के बच्चे कितने सुरक्षित हैं। कहाँ भी तो सुना, वो दिल्ली के पास भूकंप आया, रोज कुछ न कुछ सुन ही रहे हैं। और यहाँ तक भी कई भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस साल बहुत कुछ होगा, बड़ा कुछ होगा नुकसान या प्रकृति के द्वारा। अब जो होगा, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है? हाँ, तो कब बनेंगे संपूर्ण? संपूर्ण बनने के लिए हमें अभी समय मिला है। तो आप मधुबन में आए हो, बस ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य रखना कि हमें बाप समान बनना है। जो बाबा ने किया वो हमें करना है, जो नहीं करेंगे वो हमें नहीं करना है। और बाबा की श्रीमत मुरली में हर श्रीमत मिलती है। उठो तो कैसे उठो, सो तो कैसे सो, खाओ तो क्या खाओ, चलो तो कैसे चलो। मन वचन कर्म, तन मन धन, सबके लिए श्रीमत है। ऐसी कोई बात नहीं जिसमें बाबा ने कोई श्रीमत न दी हो। इसीलिए उस अनुसार श्रीमत, चाहे वो राय के रूप में दी हो बाबा ने, चाहे अपना विचार बाबा ने बताए हो, या आज्ञा की हो, ऑर्डिनेंस निकाला हो, ये सब बाबा की श्रीमत है। तो मैं कितने हद तक श्रीमत का पालन कर रहा हूँ वो हम अपने अंदर देखें। तो अगले ये 3 दिन ये झांकना है, और उसके लिए आपको सुबह से लेकर रात्रि तक ये समय मिला है। तो 4 धाम की यात्रा भी करेंगे, और इन चारों धामों में आप बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करना। बाबा के कमरे में जब जाएंगे तो बाबा के साथ मात पिता, हम उनके बच्चे, तो मात पिता के साथ हम बच्चे हैं, मैं बच्चा हूँ, ये अनुभव करना। तो बच्चा माना जैसे माँ बाप की गोद में बैठ गया, किसी भी प्रकार का डर नहीं, बस माँ बाप के साथ हूँ। तो मात पिता की छत्र छाया हमारे सिर पर है,
तो मैं आत्मा इतनी आनंदित हूँ, निश्चिंत हूँ, सुरक्षित हूँ, ये अपने आप को अनुभव करना। क्योंकि दुनिया में भय बहुत है, बहुत डर है, कदम कदम पर डर है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, घोर कलयुग आ रहा है। लेकिन भगवान के घर में हम बैठे हैं, यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं और बाबा के कमरे में ये खास अनुभव कर सकते हो। कैसे हम बाबा के सामने जाते थे, बाबा की गोद लेते थे, बाबा से दृष्टि लेते थे, बाबा से वरदान लेते थे, बाबा मुख में टोली डालते थे। तो ये सब जैसे अनुभव करो कि हम बच्चा बन गए, बाबा के पास आए, बाबा की गोद में आए हैं, बाबा के कमरे में ये अनुभव करो। तो माता पिता के रूप में बाबा के कमरे में, फिर हिस्ट्री हॉल में आओ तो बाबा को टीचर रूप में देखो। जो बाबा की मुरलियां चलती है वो सब हिस्ट्री हॉल में ही चली है। टीचर रूप में बाबा ने हमें पढ़ाया। उस समय ये हॉल तो था ही नहीं, ओम शांति भवन तो सवाल ही नहीं। ये हॉल भी 74-75 में बना है, बाबा के अव्यक्त होने के बहुत बाद। तो केवल वो हिस्ट्री हॉल था। तो हिस्ट्री हॉल में जो गद्दी है, वो पहली वाली गद्दी, वहां बाबा बैठ करके मुरली चलाते थे। वैसे तो कई भाई बहने कहते हैं कि वो जो गद्दी है ना दोनों, वो हटा करके जैसे यहाँ सोफा लगाए हैं वैसे वहां लगाना चाहिए। लेकिन दादी मना करती है, नहीं, जो ओरिजिनल है ना वो गद्दी वही रहे, क्योंकि एक मम्मा की गद्दी, एक बाबा की गद्दी, जहाँ बाबा बैठ करके मुरली चलाते थे। तो अभी भी वही अनुभव करो, जैसे बाबा इस गद्दी पर बैठे हैं और बाबा मुरली चला रहे हैं। लेकिन कई बार बाबा की जब मुरली चलती थी ना, तो भले थोड़े से भाई बहने बैठे होते थे। मधुबन निवासी तो उस समय 15-20 मुश्किल से थे। बहनें तो बाबा के पास मधुबन में रहती नहीं थी। बाबा बहनों को तो मधुबन में रखते ही नहीं थे। बाबा कहते थे बहनों का काम सेंटरों पर है, यहाँ कोई बहनों का काम नहीं है। वो टीचर बन के पढ़ाए। तो केवल जो कारोबार के लिए जरूरी थे मधुबन में 15-20 भाई जो स्किल्ड थे, जिनके अंदर गार्डनिंग करना या कारपेंट्री करना, बिजली का काम, ये सब जो कारोबार, वो जो बातें थी उसके लिए वो मधुबन में रहते थे। बाकी बहनें नहीं रहती थी। समझो कई बार पार्टियां नहीं भी होती थी। आज जैसे बाबा ने कहा कि वो आए होंगे तमिलनाडु से, मद्रास से आए होंगे, कर्नाटक से आए होंगे और हिंदी भाषा नहीं जानते, तो वो तो केवल मई जून में सीजन होती थी। सर्दियों में तो बहुत मुश्किल कोई आता। बाबा भी नहीं होते थे यहाँ, बाबा मुंबई में आते थे, रहते थे 3-3 महीना बाबा मुंबई में रहते थे। बरसातों में तो इतनी बारिश यहाँ होती थी, अगस्त महीने को कहते थे डिसगस्ट, इतनी बारिश, फॉगी, गीला गीला गीला, कुछ भी सूखा हुआ नहीं होता था। कपड़े तो सूखते ही नहीं थे। अंगीठियों पर हम लोग कपड़े सुखाते थे, अंगीठी जलाते थे, कोयले जलाते थे। और ठंडी तो इतनी होती थी जो बात मत पूछो, हीटर वीटर कुछ नहीं होते थे। केवल अप्रैल मई जून ये 3 महीना या थोड़ा मार्च, परंतु ये 3 महीना ही पार्टियां आती थी मधुबन में। लेकिन जब नहीं भी पार्टियां आती तो बाबा मुरली तो रोज चलाते थे, क्योंकि बाबा को याद था, बाबा की बच्चे याद कर रहे होंगे आज बाबा ने मुरली चलाई होगी। पर भले थोड़े से बच्चे थे, लेकिन बाबा की मुरली तो ऐसे चलती थी जैसे कि बाबा के सामने पता नहीं कितने बच्चे बैठे होंगे। तो बाबा से जब पूछते थे, बाबा बच्चे तो 15-20 ही बैठे थे और आपने तो ऐसे मुरली चलाई, तो बाबा कहते थे बच्चे अभी तो बहुत आने वाले हैं, बच्चे बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे तो यही मुरली सुनेंगे। तो ये थोड़ी पता था कि बाबा चले जाएंगे और फिर ये मुरलियां रिवाइज होगी, ऐसे नहीं मालूम था। लेकिन बाबा कहते थे। तभी भी जब आप हिस्ट्री हॉल में बैठे, आप ये सोचे बाबा मेरे सामने बैठ करके, बाप दादा हमारे सामने बैठ के मुरली चला रहे हैं और मुझे संबोधन कर रहे हैं। ये नहीं कि बस जनरल में मुरली चला रहे हैं, क्योंकि बाबा याद करते थे जो भविष्य में बच्चे आने वाले। आप सब भविष्य में आए हुए बच्चे हो, तो आपको कितना याद किया होगा बाबा ने, याद किया होगा कि नहीं किया होगा।
तो जरूर याद किया। तो बाबा ने आपको याद किया और आप अभी बाबा के पास पहुंचे हो, तो हिस्ट्री हॉल में ये याद रखना। और तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान भगवान ने हमें इस गद्दी पर बैठ करके दिया है। ये आप सोचना और विचार सागर मंथन करना। तो बाबा को टीचर रूप में याद करके पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो वो हिस्ट्री हॉल में आप कर सकते हो। फिर शांति स्तंभ पर जाओ, तो बाबा को सतगुरु रूप में याद करो। सतगुरु बाबा जिसकी याद से मैं आत्मा पावन बन जाऊंगी। ब्रह्मा बाबा कैसे संपूर्ण बने, संपूर्ण बन करके शिव बाबा के साथ कंबाइंड रूप में अभी भी हमारी सेवा कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। बाबा देख रहे हैं बच्चों को, ये अनुभव करना है। तो सतगुरु का अनुभव करें शांति स्तंभ पर। और कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां सेवा में लगाई, अंत तक सेवा की, अंतिम श्वास तक बाबा मुरली चला करके आए, हिस्ट्री हॉल से आए और कैसे कमरे में आए और वतनवासी हुए। तो ये भी अंत तक सेवा की, दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डियां दी। तो वो केवल वहाँ समाज के रूप में केवल नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा से ये प्रेरणा लेने के लिए है कि हमें भी क्या करना है, हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हम फॉलो करें और सतगुरु की आज्ञा माने माथे। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, सतगुरु ने ब्रह्मा द्वारा हमें जो आज्ञाएं दी, हम उनका पालन करें। फिर बाबा की झोपड़ी में आओ, तो झोपड़ी में क्या अनुभव करेंगे, बाबा को सखा रूप में। बाबा कहते थे दिल की भी बातें ना बाबा को सुनाओ, बाबा को सुनाओ, किसी आत्मा को मत सुनाओ, क्योंकि आत्माओं को सुनाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है वो आपका सीक्रेट न भी रखे, किसी को बता दे। लेकिन बाबा को सुनाएंगे तो बाबा आपका सीक्रेट रखेगा अपने पास, किसी को बताएगा नहीं। तो बाबा को बताओ और बाबा को बता के हल्के हो जाओ। बाबा को पत्र लिखो, तो पत्र लिख करके बाबा के उस वहाँ लिखा है ना लेटर बॉक्स, उसके अंदर डाल दो। और हमने अनुभव किया है, कई भाई बहन अपना अनुभव सुनाते हैं, कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी बात वो लिख करके बाबा की झोपड़ी में बॉक्स में डाल देते, और देखो बाबा कैसे उनको सोल्यूशन दे देता है, समाधान दे देता है। वो बात ऐसे खत्म हो जाती है या वो समस्या ऐसे खत्म हो जाती है बाबा की मदद से। ये अनुभव करना। या कोई प्रश्न है मन में और वो प्रश्न भी अगर लिखा तो अगले दिन बाबा की मुरली में आ जाएगा। ये भी अनुभव बहुत करते हैं। तो बाबा को सखा रूप में अनुभव करो। बाप टीचर सतगुरु रूप में आप सब बातें बाबा को नहीं सुना सकते हो, आप बस बाबा से लेनी होती है। बाप से पाना है, टीचर से पाना है, सतगुरु से पाना है। लेकिन सखा रूप में देखेंगे तो आदान प्रदान है, अंदर हल्के होकर के बाबा को सब बातें बता सकेंगे, नटखट भी बन सकेंगे, उलहने भी दे सकेंगे, जो चाहो सो दो, क्योंकि वो सखा रूप में है। तो वो बाबा को कहो। तो वहाँ बाबा इंडिविजुअल रूप से मिलते थे। हर साल बाबा गर्मी के दिनों में यहाँ झोपड़ी बनवाते थे। ये झोपड़ी नहीं थी बाबा के समय। बाबा खजूर के जो पेड़ है ना, आबू में खजूर के पेड़ बहुत है, तो उनके जो ताजे ताजे पत्ते आते थे, उन पत्तों को बाबा मंगाते थे और ये झोपड़ी बनवाते थे। और थोड़ी खुली भी होती थी गर्मी के दिनों में, तो ठंडक मिलती थी अंदर बहुत, क्योंकि हरे हरे पत्ते होते थे, ताजे ताजे पत्ते होते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। मुझे भी याद है, सुरेंद्र बहन ने तो आपको बहुत अनुभव सुनाए होंगे सुरेंद्र बहन, वो बाबा के तो सुनाए होंगे आपने। और एक क्लास भी आपका रखा है बाबा मम्मा के अनुभव। लेकिन मुझे भी याद है, इस झोपड़ी में मैं बाबा से मिली थी। दिन में 11 बजे बाबा यहाँ झोपड़ी में बैठते थे। किसी को इंडिविजुअल बात करनी है तो बाबा यहाँ बात करते थे, क्योंकि कमरे में तो ग्रुप में बैठते थे, हिस्ट्री हॉल में तो मुरली सुनाते थे,
और वो जो शांति स्तंभ है वो टेनिस कोर्ट था, वहाँ बाबा क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे बाबा, खुला था। और उस समय जो बाबा के लास्ट दिनों में बाबा ट्रेनिंग सेंटर बनवा रहे थे, और दादी जानकी जी अपना अनुभव सुनाती है कि एक दिन बाबा हमको वहाँ वो जो खुला मैदान था जहाँ शांति स्तंभ है, वहाँ बाबा के साथ टहल रहे थे। तो बाबा ने जानकी दादी को कहा, देखो बच्ची, मैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूँ, है ना वो ट्रेनिंग सेंटर का मकान, ये ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूँ, और तुम्हारे लिए मैं इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा। ये जो इंद्रप्रस्थ की बिल्डिंग जो साइड में जहाँ दादी जानकी जी रहते हैं उनका कमरा है, तो आप क्या करना, यहाँ इंद्रप्रस्थ में रह के सबको ट्रेनिंग देना, ये आपके लिए विशेष बनवा रहा हूँ। दादी जानकी जब भी आती है ना तो वो याद करती है, हमेशा सुनाती है कि ये ट्रेनिंग सेंटर बाबा ने बनवाया, सबको ट्रेनिंग देनी है मुझे। और सचमुच बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो सबसे पहली ट्रेनिंग उसमें हम आए थे 1969 में, क्योंकि ट्रेनिंग रखी थी और उसमें दादी जानकी जी हमारी टीचर थी, ट्रेनिंग टीचर। जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, कुंज दादी, ये सब दादियां थी उस समय, वही टीचर्स थी। तो इसीलिए तो वो ट्रेनिंग इतनी हमारी वंडरफुल थी। आप तो उस समय कहाँ थे? 69 में आप तो सेंटर पर रहते थे शायद जी, आप बनारस में थे। पर उसके पहले 2 महीने की जो ट्रेनिंग हुई थी तभी भी आप बनारस में थे। हाँ, तो इसीलिए तो, लेकिन वो उस रूप में स्थान था। लेकिन बाबा की झोपड़ी में आप यही अनुभव करना और महसूस करना, बस बाबा ने हमारे सारे बोझ उठा लिए, हम में आत्मा इतनी हल्की हो गई। तो सखा रूप से बाबा को याद करना, पत्र लिखना, और यहाँ से जब आप जाओ 3 दिन के बाद तो ऐसे बदल के जाना, ऐसे बदल के जाना, जो जब वापस पहुंचो तो सब कहे कि अरे ये बट्टी ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। हमारी मुन्नी बहन हमेशा कहती है, इतनी लंबी लिस्ट है, मधुबन में बट्टी करना है। हम कहते हैं, मुन्नी बहन उस दिन बोल रही थी, क्योंकि पांडव भवन तो बहुत पुराना है, बाबा के समय का है, तो बाबा के समय का है तो सब कुछ पुराना ही है। अभी शांति वन में जाइए तो नई मकान है, सब कुछ नए रूप से है, यहाँ तो सारे कमरे भी पुराने, सब कुछ पुराना है। तो मुन्नी बहन कहती है, मैं सबको कहती हूँ, क्यों तुमको वहाँ बट्टी करनी है, यहाँ तो आप शांति वन में करो। नहीं, हमको तो पांडव भवन में करना है, भले पुरानी मकान है, भले सब कुछ पुराना है। विदेशी भी यही कि हमको तो पांडव भवन में रहना है, हमको कहते भाई ज्ञान सरोवर, नहीं पांडव भवन में रहना है। लेकिन क्योंकि साकार बाबा मम्मा यहाँ थे तो इसीलिए यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल है। एक भाई आया था यहाँ, वो वाइब्रेशंस को पकड़ता था, वाइब्रेशंस। तो पहले जैसे बाहर से आया, पहले ये मेन गेट पर एंटर होते ही उसको अलग वाइब्रेशंस लगे, फिर जैसे और अंदर आता गया तो उसके अंदर में जैसे उसको अनुभव हुआ वाइब्रेशंस यहाँ के अलग है, दुनिया से अलग है। फिर उसने क्या किया, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, वहां पर उसने पैदल किया। तो वो बता रहा था कि ये जो पथ है ना, झोपड़ी से लेकर के शांति स्तंभ, सीधा ही सीधा, इसमें तो विशेष वाइब्रेशंस है, विशेष ऐसे जैसे वाइब्रेशंस चलते हैं। तो उनको कहा गया कि वास्तव में ब्रह्मा बाबा यही तो करते थे, ब्रह्मा बाबा का कमरा वही, तो बाबा झोपड़ी में आते थे, हिस्ट्री हॉल में जाते थे, वहां पर टहलते थे, खेलते थे, तो कमरे में जाते थे। तो बाबा का पथ कौन सा था, यही झोपड़ी से लेके कमरा, कमरे से हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, वो जो खुला मैदान था। तो वहां के वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल है। तो इसीलिए आप भी 4 धाम की यात्रा रोज करेंगे, ये अनुभव करना, और ये चारों संबंध बाबा से अनुभव करना, ठीक है? हाँ?
और 3 दिन के बाद आप महसूस करना कि जो भी हमारी कमियां, कमजोरियां या त्रुटियां या जो कुछ भी ये शब्द को, ये सब समाप्त हो गए और मैं आत्मा संपूर्ण बन के जा रही हूँ, ये कहेंगे, या बदल के जा रहे? अभी तो बदल के जा रहे, लेकिन बहुत ऊंचा लक्ष्य है कि वहां जाकर भी फिर माया का आकर्षण न आ जाए। माया का आकर्षण तो वैसे ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाबा कई बार कहते सोडा वाटर हो जाते हैं, तो सोडा वाटर नहीं बनना है। सोडा वाटर नहीं बनना, बाहर गए और आबू रोड पहुंचे और खत्म नहीं। लेकिन इसके अपने साथ रखना, बैटरी को फुली चार्ज करके जाना। बाबा कहते सागर के पास आए हो तो बादल पूरा भर के जाना और वहां जाके बरसना। तो जितना आप अभी करते हो उनसे और ज्यादा सेवा करना, और जितना ही आप सेवा करेंगे उतनी ही आपकी खुशी बढ़ेगी, शक्ति भी बढ़ेगी और आप बहुतों के लिए उदाहरण स्वरूप भी बनेंगे। लौकिक और अलौकिक दोनों बैलेंस रख करके आप आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। सभी सागर की लहरों में लहरा रहे हैं। आदरणीय दीदी के मुख कमल से हमें जो भक्ति का लक्ष्य मिला है, उससे ऐसा लग रहा था जैसा 2500 वर्ष का मन बिल्कुल निर्मल और शक्तिशाली बन गया है। दीदी ने सूक्ष्म विकारों को विजय प्राप्त करने की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया और उसके साथ साथ प्यारे बाबा से सर्व संबंधों की रस साकार बाबा के चित्रण सुनाते हुए हमारे चित्त पर छाप दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भक्ति का संपूर्ण आकार दीदी ने अपने शब्दों से, अपनी रूहानी शक्ति से हमारे चित्त को पूरी तरह चित्रित कर दिया है। अब हम सब 4 दिन अभी से ही, इस पल से ही मन और मुख का मौन रखेंगे। हम बाप समान बनने का लक्ष्य रखेंगे और अपने एक एक श्वास और एक एक संकल्प को 5000 साल के लिए शक्तिशाली संपन्न बनाएंगे। ऐसा हम दीदी को शुक्रिया के रूप में एक हाथ उठा स्वीकार उक्ति करते हैं और बैठते हैं। आपने अपना परिचय दिया है? नहीं दीदी। हाँ, इनका परिचय तो पहले होना चाहिए। आप परिचय दो। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी कविता है और भरतपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कॉम्बिनेशन है। वहाँ सेवाएं दे रही हूँ। बाल्यकाल से ज्ञान में चलती हूँ। बड़ी बहनों ने, दादियों ने ये छोटी सी सेवा मुझे दी है कि मैं आपके और आपके बीच में कड़ी का कार्य कर सकूं। मुझे योग बहुत पसंद है, इसलिए मुझे भी ये आना और मधुबन में रहना आप सबके महान आत्माओं के साथ साथ एक स्वर्णिम अवसर मिलता है। उत्तर प्रदेश से ही हूँ तो आपकी भाषा और भाव को अच्छी रीति समझ रही हूँ। भरतपुर में रहते हैं। भरतपुर पता किसके लिए फेमस है? बहुत प्रख्यात है भरतपुर। हाँ, बर्ड सेंचुरी। वहाँ दुनिया भर के पक्षी आते हैं, तो ये बहुत विशेष है। कई बार निमंत्रण दिया लेकिन हम जा नहीं सके। आएंगे पर इस बार 2018-19 में दीदी को आना है। लास्ट ईयर आते आते रह गए, इस बार फाइनल है। तो भरतपुर आगरा के कनेक्शन में है, तो आगरा से संबंधित है, लेकिन है राजस्थान में ना? जी दीदी, है ब्रजकोठी जो हमारा यज्ञ था भरतपुर राजा की कोठी, वो भरतपुर महाराजा की ही थी। कमिश्नरी है भरतपुर। तो भरतपुर दीदी आए हैं, ब्रिज कोठी दीदी आए हैं एक बार। आप भरतपुर गए हैं? जी। अच्छा, कौन गए हैं? और भरतपुर, अच्छा, चलिए।
अभी आप सबके आगमन पर हमारा मधुर वाणी ग्रुप आपकी तपस्या भट्टी का स्वागत गीत लेकर आ रहे हैं, जो आपके तपस्या के प्रकंपन इस वायुमंडल में फैल रहे हैं। जो संकल्प और लक्ष्य आपने लिया है, उसको वो गीत में बांधकर, संगीत में बांधकर हम सबके समक्ष प्रेषित करेंगे। मधुर वाणी ग्रुप। भ्राता सतीश जी और भ्राता हलदर जी। आया है बनारस बनने को पारस, पारसनाथ के संग में बन जाएंगे पार वारिस। और बारिशों में वारिसों पर स्नेह के पुष्प बरसाते हैं और स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। आपको जोरदार तालियां बजा के अपना स्वागत कर लें। ओम शांति। मधुबन में बाबा की यादें जग जाती हैं, यहाँ की हवाएं भी बाबा के गुण गाती हैं। फाग में फरिश्ते दिखते बाबा सा बन जाए, अंतर्मुखी हो भट्टी से ऐसी लगन लगाए। चारों धाम भी बाबा की याद दिलाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। आया है बनारस बनने को पारसनाथ के संग में बन जाएंगे बारिश। बारिशों में वारिसों पे फूल बरसाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। अभी ताली बजा सकते हैं आप। बाबा का बनारस से रिश्ता, यहाँ पहुँचने का है मिला रास्ता। गुप्ता जी रहे प्यारे बाबा के करीब, तभी बनारस वाले हैं बड़े ही खुश नसीब। विद्वानों की सेवा करो बाबा सुनाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। बारिशों में फूल बरसाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। और हमारी दीदियां भी दादियों की और मातृका की पालना दे रही हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं।
दादियों से पाए हम मात पिता की वासना, दीदियों से मिल रही है दादियों की पालना। मधुबन भट्टी से खुद को तैयार करें, अपना ही परिवार समझ सबको हम प्यार करें। संस्कार परिवर्तन का हम इशारा पाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। बारिशों में बारिशों पे, बारिशों में बारिशों पे फूल बरसाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। बारिशों में बारिशों पे, बारिशों में बारिशों पे फूल बरसाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं, झूम के गाते हैं, झूम के गाते हैं, झूम के गाते हैं, झूम के गाते हैं। अच्छा, एक बार मधुरवाणी ग्रुप का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारा स्वागत किया, हम सब मिलके जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें।